ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खेड़ी चोपटा यानी नई जो अनाज मंडी फिलहाल और खड़े हैं। जिला पार्षद की अगर आप बात करें तो चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। परसों वोटिंग होनी है और 27 तारीख में उसका रिजल्ट आना है। अपने साथ में फिलहाल आज करवाइए इनकी आवाज़ बंद करवाइए एक बार। पूर्व में जिला पार्षद रहे रमेश नारायण जी, जो पिछली बार भी थे, अब की बार फिर चुनाव मैदान में आए हैं और एक बड़ा काफिला जिसमें ट्रैक्टर हैं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है। नई अनाज मंडी तो शुरू होगा और जितने भी गांव हैं आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तो सारे गांव का दौरा भी करेंगे। दो चार जो सवाल हैं वो उनसे भी करेंगे। तो रमेश जी राम राम। राम राम जी, राम राम। आपको भी, आपके दर्शकों को भी मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और देखने लायक करवाइए इनकी बंद करवा दे एक बार। पूरा जोर शोर ला रहे हैं सारे उम्मीदवार, लगातार ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, फुल काफिले के साथ। किसा के रिस्पॉन्स मिला? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आप देख ही रहे होगे। हमारे गुजर के भी नौजवान साथी भी, हमारी माताएं भी पूरे जोश के साथ मोटरसाइकिलों पे भी, गाड़ियों में भी ट्रैक्टर ले लेके न पूरा उत्साह और जबरदस्त उत्साह के साथ आ रहे हैं। चुनाव चिन्ह आपका उगते सूरज का है जी, तो सूरज आपने उगता दिखा है? बिल्कुल उग गया जी, सूरज तो उग गया। ये तो आपने भी किया होगा, सूरज तो उग गया। आप वाले सूरज की बात हुई तो उग लिया। यूं भी सूरज उग गया। आप मंडी में घूम के देखो, सूरज यूं भी उग गया। बिल्कुल। रमेश जी, दूसरी बार चुनाव मैदान में आप आए हो, पिछली बार भी आप काफी वोटों से जीते थे, तो किस सोच के साथ अगली बार मैदान में उतरे हो? देखिए, मेरे को 5 साल के लिए मेरे भाईचारे ने, जो अपना वार्ड के लोग थे, उन्होंने मेरे जिम्मेवारी दी और मैंने बेखूबी, ईमानदारी और साफ नीयत से 24 घंटे मैंने लोगों की सेवा करके, मेरी ईमानदारी से मैंने अपनी जो जिम्मेवारी थी वो निभाई है। मैं काम हर गांव में मैं काम भी करवा पाया हूँ। भाई कोई पेंशन की बात है, कोई मनरेगा की बात है, कोई खेलों के युवाओं के लिए किट की बात है, भाई लाइब्रेरी की बात है। बहुत से गांवों में मैंने पूरी कोशिश करके काम कराने का काम किया है और मेरी मेहनत को देखते हुए, मेरे कामों को देखते हुए, मेरे व्यवहार को देखते हुए, मेरी हाजिरी को देखते हुए वार्ड के लोगों ने दोबारा फिर, उन्हीं के कहने से मैं खड़ा हूँ। वे लोगों का ये मन था, भाई आप क्यों ना दोबारा से चुनाव लड़ो। लोगों का कितने गांव टोटल आए? टोटल 9 गांव हैं जी। कौन से? ये आगे जी, भैनी, अमीरपुर, राथड़, बुडाना, राखी, शाहपुर, राखी खास, गामड़ा, आबतपुर, खेड़ी जालब, खेड़ी लोचब। अगर आप मोटी मोटी बात करा रमेश जी, देखो भाई चीज़ है आज के टाइम में, चाहे चुनाव प्रचार की ही बात कर लिया, जिला पार्षद की नहीं, सरपंच की नहीं, MLA MP, हर चुनाव में जो उम्मीदवार हुआ है चुनाव का टाइम पे बड़े बड़े वादे करे जाए हैं, लेकिन ये जो पब्लिक है कहीं ना कहीं जागरूक भी होती जाने लग रही है और काम न देख कर वोटिंग भी करे हैं। तो मतलब आपका जो पिछला कार्यकाल रहा उसमें मोटे मोटे काम कौन से हुए हैं, किस गाँव में हुए? देखो जी, गाँव में तो राथड़ में काम हुए हैं, भैनी में काम हुए हैं, गड़िया मणी हैं, चौपालें काम हुए हैं, राखी शाहपुर में शमशान घाट के काम हुए हैं, गड़ियों के काम हुए हैं, 12 खाप का चबूतरे का काम हुआ है, उसमें 5 लाख की ग्रांट जिला परिषद की लगी है। राखी खास में लोरा चौपाल पे लगी है, रम्मा चौपाल पे लगी है, बिग्गो चौपाल पे लगी है, गड़िया मणी है, अपने वाल्मीकि चौपाल पे लगी है, हरिजन चौपाल पे लगी है। तो सभी गांवों में मिलजुल कर अब खेड़ी लोचो में दानक समाज की चौपाल बनी है, गामड़े में दानक समाज की चौपाल बनी है, चमार जो हमारे भाई हैं ऐसी भाई, उनकी चौपाल बनी है। तो मतलब आप वोट मांगने जाओ भी हो, जान भी लग रहे हो, पहले भी गए, तो लोगों ने इबकी बार की सबसे बड़ी समस्या बताई है, या फिर आपने जो समस्या दिखी हो कि अगर इबकी बार में पार्षद बन गया तो सबसे पहले मैं इस समस्या का समाधान? सबसे बड़ी तो बात है, एक तो हर गांव में स्टेडियम नहीं बन पाए हैं, स्टेडियम का पूरा ध्यान देंगे। हर गांव में लाइब्रेरी, कुछ गांव में कम है, सारे गांवों में नहीं बन पाई, लाइब्रेरी का ध्यान देंगे। विशेष फोकस हम युवाओं पर ज़्यादा करेंगे ताकि युवा इस जो गलत रास्ते से हट करके युवा अपना पढ़ाई में ध्यान दें, लाइब्रेरी में काम करें, पढ़ें और जो एक्स्ट्रा टाइम है वो एक्स्ट्रा टाइम अपना खेल में लगाएं ताकि बुराइयों से दूर रहें। उनका जो खेल का सामान है, किट हैं और भी जो भी चीज़ जो सुविधा हम दे पाए उनको देते भी आए हैं, देते भी रहेंगे। महिला की अगर आप बात करा, वोटिंग वो भी करेंगी। कई बार के लुगाइयाँ की आवाज़ नुगा करने, कई बार लुगाइयाँ ही थी बता दिया, मतलब मानसों थी उसको भी खुल को समस्या ना भी बता पावे, कई बार और वो चीज़ ना भी पहुँच पावे, तो उनकी कोई बड़ी समस्या आई हो कि भाई अगर तुम बन गया तो हमारा यू काम करवाना, हमारी सब तो बड़ी समस्या यह है। हमारी औरतों की समस्या तो कई गाँवों में पानी की समस्या आई है, तो उसका हम भरपूर प्रयास करेंगे। पानी की समस्या, सप्लाई पीने का पानी की। इसके अलावा अगर आप पढ़ने की बात करें, मतलब पढ़ाई न लेकर बात करें, जिसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो उनकी भी भरपूर प्रॉपर तरीके से व्यवस्था को नहीं, जिस तरीके से आप देखने लग रहे, तो उनके लिए कोई आपकी तरफ तक कदम? पढ़ाई के लिए तो देखिए, वैसे तो ये अपने जो वार्ड है 28 है, ये सारा 10-15 किलोमीटर में है। उसके दौरान अपने पढ़ाई अपने, क्योंकि नारनौंद कॉलेज है, खेड़ी चोपटा कॉलेज है, तो सारे 5-4 किलोमीटर अपने पढ़ाई की व्यवस्था में भी इतनी मतलब बढ़िया ये है, बसों की व्यवस्था में कुछ कमी है, उसको दुरुस्त कराएंगे।
और कोई मतलब अलगता आपकी या सोच रहे हो कि सोनू भाई अगर इनकी बार में बन गया तो कुछ अलग यूँ काम में करके दिखाऊंगा? बालक तो मेन तो युवाओं का फोकस है भाई। युवाओं को हम हर गांव में युवा संगठन बनवाएंगे, उनसे बैठकर बातें करेंगे, उनसे हर हफ्ते 10 दिन में महीने में एक मीटिंग करेंगे ताकि उनको एक अच्छी शिक्षा की तरफ उसका ध्यान दें, भाई गलत रास्ते पर ना जाएं, अपना पढ़ाई में ध्यान दें और लाइब्रेरी का पूरा करेंगे। हर गाँव में लाइब्रेरी खुलाने का काम करेंगे रमेश जी, गलत रास्ता कौन सा लगे जिस पर आप ना लगे कि युवा उस तरफ जान लगे? युवा देखो जो अपने 20-22 साल के युवा हैं कई भटक जाते हैं नशे की तरफ और गलत आदतों की तरफ चले जाते हैं, तो इस पर हम पूरा फोकस रखेंगे। हमारे युवा जो है ना इस देश का भविष्य है, वो बिगड़े ना, वो सही रास्ते पर चले। नशे पे किस तरीके का कंट्रोल कराया जाए इसका? जी हाँ, हम बार बार देखो ये जो 20 साल की उम्र है ये तराशने की उम्र है। आप उसको जैसे समझाओगे वो वैसे ही उसी रास्ते चलेगा। अगर वो गलत आदमियों के साथ उसकी संगत होगी तो गलत पर चला जाएगा, ठीक आदमियों में उसकी संगत होगी तो ठीक रास्ते चला जाएगा। ये जो उम्र है ये सिर्फ तराशने की है, उसको जो जैसी भावना उसके अंदर भरेगा उसी भावना से चलेगा। तो हमारा ये भरपूर प्रयास रहेगा युवाओं को हम अच्छी भावना से, अच्छी नीयत से और उनको अच्छे रास्ते का और रास्ता दिखाएं, भाई इस रास्ते से आप चले। रमेश जी, जब आदमी बनने से पहले तो देखो हमें देखा मोस्टली की बात है, कोई भी उम्मीदवार है बड़े बुजुर्गों के पैरों का हाथ मिलाओ, राम राम भी करें, लेकिन कोई भी उम्मीदवार है जब वो बन जाए तो पता नहीं उसकी चाल क्यों बदल जाए। तो इस बारे में क्या कहना चाहते? मैं ये सवाल मैं आपसे करता हूँ। आप मेरे वार्ड का काम था केंद्र, आज तो नहीं है, तो आपने कभी इस चीज़ की मेरे में कोई कमी देखी? मैं जो 7 साल पहले था वो 7 साल वही रहा हूँ और आगे भी वही रहूँगा। मैं 24 घंटे मेरे बुजुर्गों के पैर हाथ लगाता हूँ, उनकी मान इज्जत करता हूँ और हर तीसरे दिन हर गांव में जाके उनका हाल चाल पूछने जरूर जाता हूँ। बिल्कुल। तो और कुछ परसों वोटिंग होनी है तो वोटरों तो कोई अपील आपकी? वोटरों से मैं यही अपील करूँगा भाई सारे भाइयों से, देखो ये जो चुनाव एक त्यौहार है, इसको बिल्कुल प्यार से और बिल्कुल ईमानदारी से प्यार से अपना चुनाव लड़े। कोई लड़ाई झगड़ा शराब का सेवन करके मतदान करने ना जाए। और मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आने वाली 22 तारीख को मेरी धर्म पत्नी है सुनील देवी, उनका चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज, उस पर पूरा वार्ड उगते हुए सूरज पर मोहर लगाए, सुनील देवी को कामयाब बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, आपका धन्यवाद। और लास्ट में एक अपील हमारे चैनल की तरफ से भी आपकी तरह होगी कि जिस तरीके से भी हम घूम फिर का यहाँ देखने लग रहे हैं, जिसका भी काफिला चल रहा है, ये उस उम्मीदवार का फर्ज बना है कि अनुशासन सबसे पहले। तो इमरजेंसी के लिए भी मतलब रोड पर गाड़ियों की जगह नहीं थी, तो ये अपील है कि एक साइड में ही गाड़ी चलाई जाए। बिल्कुल, ये हमें अभी अनाउंसमेंट भी करेंगे, ये अपील भी करेंगे भाई एक साइड हम खाली छोड़ेंगे और एक साइड पे ही चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। तो भाई ये थे पूर्व जिला पार्षद रमेश शरण, 2-4 बात थी जो इंतहापाना करी है। और कुछ ही दार में इनका भी काफिला यानी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, ये भी अपना प्रचार करने खातिर जो है हर गाँव में पहुंचेंगे। जितने 8-9 गाँव आने लग रहे हैं, जो बात करी इन बातों में आपका मानना के है, आपकी सोच के, आपका विचार के है, आपकी प्रतिक्रिया के है। दूसरी बार ग्राउंड में आए हैं और लोगों का जिस तरीके का जन समर्थन आप जो देखने लग रहे हो, चाहे गाड़ी है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, एक बड़ा काफिला के साथ ये भी निकलेंगे। बाकी आने वाला वक्त बताओगा 27 तारीख भाई सूर्य कितना को दे हो पाओगा, क्योंकि यह चीज़ भविष्य का गर्भ में है। उस वक्त का भी हमने इंतजार रहोगा, उसकी अपडेट भी आप तक जरूर पहुंचाओगे। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।